भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुर्गादत्त शर्मा ने किया बहादुरगढ़ में प्रवास। बहादुरगढ़ भारत विकास परिषद की बहादुरगढ़ शाखा और विवेकानंद शाखा की विशेष बैठक शनिवार को आयोजित हुई। बैठक में भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुर्गादत्त शर्मा ने प्रवास किया। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय महासचिव राकेश शर्मा ने की और प्रांतीय संरक्षक पवन जैन का सानिध्य मिला। मंच संचालन प्रांतीय महासचिव वनीत एडघी ने किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय महासचिव को प्रांतीय संरक्षक पवन जैन, प्रांतीय संगठन सचिव मूलचंद जोशी, प्रांतीय उपाध्यक्ष रामचरण सिंगला, जिला समन्वयक सतीश शर्मा और सह समन्वयक मुकेश बंसल ने अंगवस्त्र भेंटकर सम्मान किया। बैठक में दोनों शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित सभी गतिविधि संयोजक और सदस्य उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुर्गादत्त शर्मा ने अपने मार्गदर्शन में कहा कि शाखाएं समाज में अधिक से अधिक ऐसे कार्य करें जिससे समाज में अच्छे संस्कारों का सृजन हो सके। उन्होंने कहा कि शाखाएं जो भी सेवा के कार्य करें वह संस्कार युक्त होने चाहिए। परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और अधिक प्रयास करने और परिषद की रीति नीति के अनुसार कार्य करने पर बल दिया। क्षेत्रीय महासचिव राकेश शर्मा ने शाखाओं की गतिविधियों एवं आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकार प्रवीण चोपड़ा, सचिन गुप्ता और मयंक चोपड़ा पटका और पौधा देकर सम्मानित किया गया और सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं दी। प्रांतीय संरक्षक पवन जैन जिले के पहले विकास रत्न बने। इस अवसर प्रांतीय संयोजक सुनील जैन, जिला समन्वयक रोहतक रमेश अहलावत, शाखा अध्यक्ष मुरारी लाल गोयल, सचिव नीरज गर्ग और विजय पुन्हानी, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक, सुनील बंसल, दीपेश राठी, राजेश गुप्ता, संजय गर्ग, महिला सहभागिता डॉक्टर सुबदा घरोटे, श्रुति गुप्ता, अर्चना झा, महेंद्र भाटी, राजबीर बंसल, सोना बंसल, राधा भाटी, श्याम घरोटे, अशोक गोयल और राहुल सिंघल सहित अन्य सदस्यगण भी उपस्थित रहे। हमारे यहाँ पर सदस्यता जो होती है वह परिवार की सदस्यता होती है, तो 85,000 गुणा 2 ये दोनों मिलाकर हमारी सदस्यता है। पूरे देश में जो हमारा भारत विकास परिषद का कार्य है वह 10 क्षेत्रों में बटा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से ये जो हमारा जो क्षेत्र है ये एनसीआर उत्तर क्षेत्र 2, ये उत्तर क्षेत्र 2 के अंतर्गत आता है। 10 क्षेत्र जो हैं इसमें पूरा भारत कवर होता है और सभी जगह पे सेवा के विभिन्न कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं। कोटा का हॉस्पिटल है हमारा, यहाँ फरीदाबाद में काम है बहुत अच्छा, चंडीगढ़ में काम है बहुत अच्छा, पूना में चल रहा है, दिव्यांग सहायता केंद्र चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे उपक्रम सेवा के चल रहे हैं। संस्कार के कार्य निरंतर रूप से हम पूरे देश में चलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से बालकों के बीच में जाकर हम कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को संस्कारित करने का कार्य करते हैं, जिसमें भारत को जानो, गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन और राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता हिंदी एवं संस्कृत भाषा दोनों में हम करवाते हैं और बच्चे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य कर रही भारत विकास परिषद, जैसे कोटा का हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ में है या अपना गुरुग्राम में है, तो उसमें क्या रीजनेबल रेट पे जो है सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं? जी हाँ, जी हाँ। जैसे मैं आपको कोटा का ये एग्जाम्पल देता हूँ। अभी 350 बेड का हॉस्पिटल है, ओपन हार्ट सर्जरी वहाँ हो रही है। ओपन हार्ट सर्जरी बड़े शहरों में कई लाख रुपए का प्रोजेक्ट रहता है, पैकेज रहते हैं। हमारे यहाँ 70-80 हज़ार रुपये में एक बाईपास सर्जरी हो जाती है आराम से। और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कुछ भी नहीं दे सकते, उनको भारत विकास परिषद फ्री में भी इलाज कर रहा है। कोटा में ही 600 करोड़ रुपए का एक कैंसर रिसर्च सेंटर, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनकर करीब 70% काम पूरा हो गया है और अतिशीघ्र वह भी सेवा के क्षेत्र में काम शुरू कर देगा। दिव्यांगता और विकलांगता के क्षेत्र में भारत विकास परिषद बहुत बड़ा काम है दिव्यांग के क्षेत्र में। देखिए, अभी तक जयपुर फुट फेमस था पूरे देश में, महावीर विकलांग केंद्र के माध्यम से जो था। अभी हमारे पूना में 2 केंद्र ऐसे चल रहे हैं जो ये मॉड्यूलर आर्टिफिशियल लिम्स बना रहे हैं। एक ऑर्गन की कीमत मिनिमम 12,500 रुपये और 50,000 रुपये तक के
ये बन रहे हैं आर्टिफिशियल लिम्स, और पूरे देश में CSR के माध्यम से और जन सहयोग से और परिषद के सदस्यों के सहयोग से कैंप लगाकर ये सेवाएं प्रदान की जा रही है, और इसका बहुत अच्छा लाभ और क्रेडिट भारत विकास परिषद को मिल रहा है। आज बहादुरगढ़ से श्री पवन जैन जी जो प्रांतीय संरक्षक हैं, पहला विकास मित्र विकास रत्न बनाया गया है। तो विकास रत्न और विकास मित्र की क्या कार्य करते हैं भारत विकास परिषद ने हमारे श्रेष्ठ जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, जो भामाशाह के रूप में आगे आते हैं, विकास मित्र के लिए 11,000 रुपये की एक अनुदान राशि भारत विकास परिषद को देते हैं। विकास रत्न के लिए 1 लाख रुपये की राशि भारत विकास परिषद को समर्पित करते हैं। भारत विकास परिषद उन्हें एक विशेष सम्मान प्रदान करता है, एक टैग देता है, उन्हें मोमेंटो देता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके लिए बहुत महत्व रखती हो। महत्व इस बात का है कि उनके द्वारा जो दिया गया धन है वह कॉर्पस फंड में जमा होता है। उस कॉर्पस फंड के जो अभी हमारे पास में कई करोड़ रुपए के रूप में है, उसका जो इंटरेस्ट आता है वह हम डिजास्टर मैनेजमेंट में उपयोग करते हैं। देश में जितनी विपत्ति आई है समय समय पर, उस फंड का इस्तेमाल उसमें किया गया है। से जो दिल से जुड़े हैं वो पुराने समय में और आज समय में उनकी भावना में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। साधन जरूर बढ़ गए हैं, लेकिन उस वक्त भी हमें इतनी ही अटैचमेंट थी और आज भी उतना ही जुड़ाव है भारत विकास परिषद से, और ये संस्कार हमारे आखिरी दम तक रहेंगे। परिषद का किसी भी तरह का कोई कार्य है, आज मीटिंगों में एक बार बात हुई थी कि भाई संस्था मतलब जो भी है उसमें लोग कम आते हैं। इसमें कमी आती है कि लोगों की रुचि उसमें कम हो रही है, उसको प्राथमिकता नहीं दे पाते अपने और कामों को, या आज आराम कर रहा हूँ। तो हमारे समय में जब उस वक्त थोड़ा सा फर्क अब चेंज ये आ गया है कि उस वक्त हम बिल्कुल प्राथमिकता से ये कहते थे कि कल मीटिंग है, भाई आज सुबह हो गया तो आज मीटिंग है 4 बजे, और 3 बजे कहते तो मीटिंग का टाइम होने वाला है। लेकिन अब थोड़ा सा इतना फर्क पड़ गया है, अब लोगों की व्यवस्था समझिए या उनकी रुचि समझिए, लेकिन जो पुराने सदस्य हैं वो दिल से जुड़े हैं। भारत विकास परिषद के ये मूल आयाम है, और ये समझने में आए तो पूरे भारत विकास परिषद को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संपर्क, पहला संपर्क। किसी भी व्यक्ति को अपने संगठन से जोड़ने के लिए उसके साथ संपर्क करते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, उसको हम भारत विकास परिषद के बारे में बताते हैं। तत्पश्चात सहयोग, उनका सहयोग लेना, उनको सहयोग देना, संपर्क में आने के बाद सहयोगी बनाना, उनको सहयोग करना। फिर संस्कार जब व्यक्ति जुड़ जाता है हमारे साथ, तो हमारे संस्कारों से, हमारे संगठन की रीति नीति से वो व्यक्ति संस्कारित होना शुरू हो जाता है। और जब संस्कार की भावना आ जाती है तो उसके अंदर सेवा की भावना स्वतः ही आ जाएगी, और उसके बाद जब ये 4 चक्र पूरे हो जाते हैं तो वो एक संगठन का समर्पित कार्यकर्ता बन जाता है। ये अपने आप में भारत विकास परिषद को समझने, सदस्य से कार्यकर्ता बनने और संगठन को अपने आप को भारत विकास परिषद में करने के लिए मूल आयाम है। अगर हमारे कार्यकर्ता इसी पर काम करना शुरू कर दें तो हमारे संगठन की बहुत ज़्यादा तरक्की तीव्र गति से होनी शुरू हो जाएगी। ये हमारे कार्यकर्ता सोचना चाहिए।